A high resistance voltmeter measure the potential difference across the battery to 9 वोल्ट। तो EMF कितना गिवन है, 9 वोल्ट गिवन है। ऑन द कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस 24 कैपिटल R इक्वल टू 24 ओम द रजिस्टर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज बैटरी द वोल्ट मीटर रीड्स। वोल्ट मीटर कितना रीड कर रहा है, 7.2 वोल्ट। कैलकुलेट द टर्मिनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो स्मॉल आर की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। फार्मूला हमको पता है, क्या फार्मूला होता है बेटा, E इज इक्वल टू आई और आर प्लस आई और स्मॉल आर होता है। और आई की वैल्यू जब हम कॉमन कर लेंगे, या हम इसको ऐसे कर लें, E इज इक्वल टू वी प्लस आई स्मॉल आर, ठीक है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है। और I इज इक्वल टू होता है E माइनस वी अपान, यहाँ पर कितना होता है, E माइनस वी अपान आर, ये भी फार्मूला होता है। I इज इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू आर, ये भी फार्मूला होता है। तो ऐसे कई सारे फार्मूले होते हैं, तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। और हमें क्या मालूम है यहाँ पर, सॉरी ये स्मॉल आर होता है। तो ये सारे फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर हमको जो डेटा गिवन है, डेटा सेट करो, जिसमें सेट हो रहा है वो लगा लेंगे। तो ये वाला सेट हो रहा है। तो देखो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल E की वैल्यू 9 और V की वैल्यू 7.2 माइनस 1 और इंटू आर की वैल्यू 24। तो स्मॉल आर इक्वल टू 9 माइनस 7.2 अपान 7.2 और इंटू 24। और स्मॉल आर इक्वल टू 9 में से 7.2 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 0.8 हो जाएगा। और 8 में से 7 जाएगा 1 और 7.2 इंटू 24। डेसिमल से डेसिमल यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 18 अपान 72 इंटू 24। और 24 72 से डिवाइड होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 6 डिवाइड होगा तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 18 डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा, तो ये 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 ओम आ गया इसका।